हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम सेल रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सेल रेफरेंस क्या होता है। मुख्तसर सी ट्यूटोरियल होने वाली है, इसको आपने अच्छी तरह सीखना है ताकि आपको फॉर्मूलाज में आसानी हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या सीखना चाहते हैं आप हमसे मजीद, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उनके प्राइस हैं और उसकी क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस क्या चीज़ है। तो इक्वल टू मैंने दबाया और पहले मैंने B3 जो कि 10 है वैल्यू, उसकी तरफ अपना कर्सर मूव किया। आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप कर्सर कीज से भी इसको मूव कर सकते हैं। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई का निशान लगाता हूं और C3 में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास सेल रेफरेंस बन चुका है B3 मल्टीप्लाई बाई C3। ठीक है, ये सेल रेफरेंस कहलाता है। जैसे मैं एंटर करता हूं तो आंसर हमारे पास आ गया है 50। अब मुझे नीचे भी फॉर्मूला लगाना है। अगेन मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ एंड यहाँ पर आ जाएगा B4 मल्टीप्लाई बाय C4। तो इस तरह बार बार फॉर्मूला लगाना हमारे लिए मुसीबत हो जाता है। हो सकता है आपके पास हज़ारों की तादाद में इस तरह की क्वांटिटीज़ हों, तो फिर आप सिर्फ पहले सेल में फॉर्मूला लगा के उसको यहाँ से नीचे फिल डाउन करते हैं, तो ये कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि पहले हमने यहाँ दिया हुआ था B3 और C3, अभी ये चेंज हो चुका है और यहाँ पर दूसरे सेल में देखें B4 और C4 हो चुका है। और इसी तरह अगले रेफरेंस में देखें B5 एंड C5, मतलब खुद ब खुद इस सेल का रेफरेंस आगे फॉरवर्ड होता है। C3 से C4, C4 से C5, C5 से C6 हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास एक दूसरा सेल रेफरेंस है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10% टैक्स लगाना है, सब के ऊपर लगाना है। ठीक है, 10% फिक्स जो है ना, ये फिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको 10%। यहाँ पर जो भी वैल्यू है मैं वो लगा देता हूँ। ठीक है, मिसाल हमने कहा 10। अब अगर हम 10 को परसेंटेज में चेंज करें तो 10% का मतलब ये है कि 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बन जाएगा 0.1 बन जाएगा। तो मैंने इसको 0.1 कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। तो आ जाएं, इसको करते हैं 0.1। डन है। अब हम मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू जैसे 55 आई है, ये कैसे आई है, तो हम इक्वल टू दबाते हैं और पहले इसको कहते हैं कि हमारे पास जो 50 है इसके अंदर आपने प्लस करना है। 50 के अंदर प्लस करना है। क्या प्लस करना है? इसी 50 का मल्टीप्लाई बाय ये जो परसेंट की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है E2। अब ये जो E2 वैल्यू है इसको हमने क्या करना है? फिक्स रखना है। ठीक है, पहले देखें D3 टाइप कर लिया हमने और इसमें प्लस करेंगे हम क्या? D3 का परसेंट। कितना परसेंट? ये जो E2 है, अब E2 फिक्स है, इसके ऊपर आपने F4 दबाना है। जब आप इसके ऊपर F4 दबा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्स एब्सोल्यूट वैल्यू बन चुकी है और इसके साथ आपने परसेंट का साइन भी लगाना है। ठीक है, तो ये E2 जो है ना, आगे जाकर दूसरे सेल में भी E2 ही रहेगा। ये देखें 50 पॉइंट समथिंग इसका जवाब आ चुका है। तो जब आप इसको नीचे फिल डाउन करते हैं तो फॉर्मूले में ये E2 जो है ना, देखिए यहाँ भी E2 है। नीचे जाएं, ये देखें D5, C5, ये इस तरह चेंज होता रहता है, लेकिन E2 के ऊपर हमने डॉलर के निशान लगा दिए हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहा। ये देखिएगा। अच्छा, अगर मैं इससे परसेंट के निशान हटा देता हूं तो फिर क्या होता है? देखिए 55 आ जाएगा। ये देखिए जी। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा कर लेता हूं कि सिर्फ परसेंटेज ही इसकी निकाल लेता हूं, तो इक्वल टू मैंने कहा ये जो 50 है मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू है। अब ये वैल्यू क्या है? ई के सामने आपने डॉलर का निशान लगाना है शिफ्ट के साथ, फॉर बटन, और 2 के ऊपर सामने भी शिफ्ट के साथ फॉर। या तो आप इस तरीके से डॉलर का निशान लगा दिया करें, ये 5 आ गया। अब ये 5 और 50 प्लस होके 55 हो जाएगा। तो नीचे भी देखें E2 ही आ रहा है, इसके नीचे भी देखें आप E2 आ रहा है, हर जगह पर E2, क्योंकि मैंने इसको एब्सोल्यूट मतलब फिक्स कर दिया है। तो किसी भी सेल को फिक्स करने के लिए उसके ऊपर F4 का बटन दबाना पड़ता है और वो सेल रेफरेंस फिक्स हो जाता है। ये कहलाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। फिर हमारे पास एक रेफरेंस कहलाता है जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, ये देखें आप, मैं जूम कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला देखें, इसमें B फिर डॉलर फिर 3 है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो बी कॉलम है ये सी हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो रॉ नंबर 3 है ये फिक्स रहेगा। और आगे में देखें क्या है, सी के सामने डॉलर के निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि सी का जो निशान, सी जो कॉलम है ये फिक्स रहेगा, लेकिन रॉ नंबर 3 चेंज हो जाएगी। अगली शीट में जाते हैं। इस शीट में देखते हैं कि होता क्या है। मैं यहां पर
मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस 2 को इन तमाम नंबर के साथ, इन तमाम नंबर के साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, सिर्फ पहला वाला सही है, बाकी सब 0 आ गया। हालांकि 2 3 जा 6 आना चाहिए था, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू ये जो A2 का सेल है इसके ऊपर आपने F4 दबा के इसको एब्सोल्यूट बनाना है, फिक्स कर दिया, और ये दूसरे वाले सेल पे क्लिक करके इसको आपने कंटिन्यू रखना है। तो ये नीचे वाला जो है ना, ये दूसरा सेल, ये B1 है, नीचे जाके ये B2 हो जाएगा, और इस तरीके से ये जो 2 का वैल्यू है 2, ये इन सब के साथ एक ही करके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हम फॉर्मूला में जाके ट्रेस प्रेसेंडेंट्स पे क्लिक कर दें तो आपको पता चल जाएगा डिपेंडेंट्स पे कि ये कैसे आ रहे हैं। देखिए एक ही सेल बार बार इन तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हालांकि मैंने फॉर्मूला नीचे से फिल डाउन कर दिया है। और जब आप फॉर्मूला नीचे फिल डाउन करते हैं तो A1 A2 हो जाता है, A2 A3, लेकिन मैंने उसके ऊपर F4 का बटन दबाया और उसको मैंने फिक्स कर दिया था। यूं आप किसी भी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं एक्सेल में। इस फिक्स करने को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और इस तरीके से वो बार बार रिपीट होती है और आपके वर्क में काम आती है। मुझे उम्मीद है एक छोटी सी ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगली क्लास में आप क्या सीखना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।